देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, तल हमारा ये है, इसमें स्थित एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, इसको हमने यल माना और इसको एम माना, ठीक। तो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं वो एक दूसरे को आगे बढ़ने पर आपस में कभी प्रतिच्छेदित न करे, यानी एक दूसरे को कटान न करे, ठीक है, काटे न कभी, तो रेखाएं कैसी कहलाती हैं? समांतर रेखा। कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए। ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों और इसको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कभी न मिले, आपस में कभी न मिले, ऐसी रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा में खास बात एक और होती है कि समांतर रेखाओं में आप कहीं भी दूरी, लंबवत दूरी नापिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये लंबवत दूरी होती है। क्या होती है? लंबवत दूरी। हर जगह लंबवत दूरी आपका क्या होगा? समान होगा, ठीक, समान होगा। जैसे रेल की पटरी आप देखे हैं जिस पर ट्रेन चलती है ना, वो हमेशा उसकी दूरी समांतर रेखाओं पर ट्रेन की पटरियां बिछाई होती हैं, हमेशा हर जगह। आप जमनिया से लेकर के मुगलसराय बनारस तक कहीं भी दोनों के बीच की दूरी ऐसे करके नापिएगा तो समान आएगा। एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में दूरी क्या होगा? हर जगह समान होगा। तो वो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं। तो यही है, एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। एक ही तल के एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब इसको देखिए, एक ही रेखा के समांतर परस्पर दो रेखाएं समांतर होती हैं। मान लीजिए आपका रेखा एक ये है यल, है ना, इसके समांतर, यल के समांतर कौन सी रेखा है? यम, और यम के समांतर रेखा हमारा यन है, ठीक, ध्यान देना। यल समांतर है यम के, इस समांतर रेखा को ऐसे नोट करते हैं, यल समांतर यम, समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखिएगा तो जानिएगा ये समांतर का मार्ग कर रहा है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक, समांतर का ऐसे ही दिखाया जाता है। तो यल के समांतर यम है और यम के समांतर यन है, यम के समांतर यन, इसके समांतर रेखा ये है और इसके समांतर रेखा ये है। तो क्या ये रेखा आपस में समांतर होंगी? होंगी, ठीक है, ठीक, होंगी। कैसे होंगी वो भी बताते हैं। दो समांतर रेखाएं हमारी ये है और ये है, ठीक, और एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेदित कर रही है दोनों रेखाओं को। ये सबसे अच्छा टॉपिक है 9th के लिए भी, ध्यान देना। दो समांतर रेखाएं आपको दिए गए हों, एक समांतर यल और एक समांतर यम, और एक प्रतिच्छेदी रेखा मान लीजिए क्यू इसको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यल पर एक कोण आंतरित हो रहा है और यम पर भी एक कोण आंतरित हो रहा है। तो ये इन कोणों को बोलते हैं, इन कोणों को नाम दिया गया है आपका एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। ये बाह्य एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण, ठीक। ये भी हमारा बाह्य एकांतर कोण, इसको अंतः कोण बोलेंगे। क्या? अंतः एकांतर कोण। ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये कोण एक है और ये कोण मान लेते हैं एक, ऐसे रख लीजिए, 1 2 3 4, ये सारे कोण बन रहे हैं ना, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, यहाँ भी 4 हो गया, मानते हैं 5 है, यहाँ रख लीजिए 5 6 7 और 8, ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है और ये भी कोण बन रहा है, सारे चार कोण इस रेखा पर। तो ये कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कोण आपस में बराबर होंगे, 4 और 5 बराबर होंगे। और एक आगे चलकर आप पढ़िएगा शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग आगे चल करके पढ़िएगा तो
एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो ये आमने सामने वाला कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। अगर ये 45 अंश का दिया है तो ये भी हमारा क्या होगा? 45 अंश। ये भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। अगर ये आपका दिया है 70 अंश तो ये भी कितना होगा? 70 अंश होगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कोण 1 5 के बराबर हो गया, और तो कोण 1 किसके बराबर है? 3 के। कोण 1 3 के। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। अब देखिए, जब 1 5 के बराबर हो गया तो 5 7 के बराबर कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए 1 3 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, तो 3 और 7 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ऐसे नहीं समझता, ऐसे लिखिए। देखिए कोण 1 किसके बराबर है? कोण 5 के। ठीक, कोण 5 के। और ध्यान दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के। और कोण 5 किसके बराबर है? कोण 7 के। कोण 5 किसके बराबर है? कोण 7 के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 5 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, साथी है ना, 5 7 के बराबर है, और 1 भी 3 के बराबर है, तो 1 5 के भी बराबर है। ऐसे लिखिए, कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कोण 3, है ना। अब ध्यान दीजिए, 5 किसके बराबर है? 7 के, तो ये कोण बराबर नहीं लिख सकते? 7, यानी 3 भी किसके बराबर होगा? 7 के। 5 7 के बाद ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं।